Assalamu alaikum students. Today we will discuss topic protocols in TCP IP suite. आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले we will discuss the terms protocol, TCP IP. उसके बाद हम आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे FTP, HTTP and SMTP. स्टूडेंट्स टर्म्स प्रोटोकॉल, ICP और IP को हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इन टर्म्स को रिवाइज करेंगे बिफोर द डिस्कशन ऑफ टुडेज टॉपिक. So first we are going to discuss protocol. A set of rules or procedures for transmitting data between electronic devices such as computers. Devices के दरमियान डेटा कम्युनिकेशन के लिए या डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो भी प्रोसीजर्स या रूल्स फॉलो किए जाते हैं उनके सेट को, उनकी कलेक्शन को प्रोटोकॉल कहते हैं. यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स में डेटा शेयरिंग के लिए कुछ रूल्स हैं. उन रूल्स के सेट को हम प्रोटोकॉल कहते हैं कि ये डेटा किस फॉर्मेट में होगा और किस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र होगा. हम बेसिकली इसको एक एग्रीमेंट भी कह सकते हैं. एग्रीमेंट मीन्स हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ ईच साइड विल सेंड एंड रिसीव इट. एग्रीमेंट का मतलब है कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट की होगी, किस फॉर्मेट में होगी और किस तरह से सेंड होगी, किस तरह से रिसीव होगी, डिवाइसेस किस तरह से कम्युनिकेट करेंगी, यानी सेंडर किस तरह से डेटा सेंड करेगा एंड हाउ द रिसीवर विल रिसीव द डेटा. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स. सो दीज प्रोटोकॉल्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि रूल्स के सेट को डिफाइन करती हैं कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल है. इन रूल्स में फॉर्मेट आता है, डेटा का फॉर्मेट है, और इसके अलावा डिफरेंट डिवाइसेस को किस तरह से रिकग्नाइज करेंगे, डेटा किस तरह से ट्रैवल करेगा, ये तमाम मिलके प्रोटोकॉल बनाते हैं. नेक्स्ट आज हम एक और टर्म रिवाइज कर रहे हैं, TCP IP. वो टर्म रिवाइज करने से पहले हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं in the form of human protocol and network protocol. If we talk about the human protocol, तो इसमें हम कह सकते हैं this is human communication. तो इसमें हम एक proper language use करेंगे. For example, these two persons are communicating. Communication के लिए they will use a language. For example, English language use करेंगे. तो उसमें proper ये language के rules को follow करेंगे और इसके अलावा ये प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि किस तरह से एटिकेट्स के साथ बिहेव करना है. फॉर एग्जाम्पल ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं, व्हाट्स द टाइम. तो ये देखें एक मुहज़्ज़ब तरीके से लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए ये एक कम्युनिकेशन हो रही है. व्हाट्स द टाइम, आई हैव अ क्वेश्चन एंड एट द एंड इंट्रोडक्शन टॉक. तो इन टू पर्सनस ने कम्युनिकेशन में तमाम रूल्स को फॉलो किया है, चाहे वो लैंग्वेज के रूल्स हों, चाहे वो कन्वर्सेशन के रूल हों. इफ़ वी टॉक अबाउट द नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो ह्यूमन प्रोटोकॉल में ह्यूमंस हैं, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द नेटवर्क प्रोटोकॉल इसमें मशीन्स हैं रादर देन ह्यूमंस. तो इसमें भी रूल्स का सेट है, जिस तरह से ह्यूमंस में रूल्स का सेट है कि लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, कन्वर्सेशन के रूल्स को फॉलो करना है. उसके बाद इसमें मशीन्स यूज हो रही हैं. ऑल कम्युनिकेशन एक्टिविटी इन इंटरनेट गवर्नड बाय द प्रोटोकॉल्स. इसके अलावा हम अगर इंटरनेट की एग्जांपल लें तो इंटरनेट में भी प्रोटोकॉल्स ही मेन रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे एक टर्म सर्च कर रहे हैं, आप ब्राउज कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर क्लाइंट, एंड जो कंप्यूटर आपको डेटा प्रोवाइड करेगा टू विच यू आर कम्युनिकेटिंग यूजिंग इंटरनेट, वो सर्वर है, वो आपको डेटा किस तरह से सेंड करेगा, डेटा किस फॉर्मेट में होगा, डेटा कैसे सेंड होगा, रिसीवर तक कैसे आएगा, और सेंडर रिसीवर तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा. द कलेक्शन ऑफ दीज रूल्स कि किस तरह से ये काम होगा इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. इंटरनेट की एग्जाम्पल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स. बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए डेटा ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. हम सेट को कह सकते हैं, इन रूल्स का सेट प्रोटोकॉल है.
अब हम एक और टर्म रिवाइज कर लेते हैं, TCP IP. TCP IP stands for Transmission Control Protocol and IP is Internet Protocol. Students, in the topic Computer Network Models, we have discussed that कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिफरेंट लेयर्स होती हैं. अगर हम किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स के डिफरेंट टास्क की कलेक्शन से ही कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है. तो इन लेयर्स का डिफरेंट फंक्शन होता है. उसमें हमने इंटरनेट की एग्जाम्पल डिस्कस की थी. इंटरनेट ऑल्सो यूजेज अ लेयर्ड मॉडल. इंटरनेट में भी लेयर्स होती हैं, इंटरनेट के मॉडल में भी लेयर्स हैं. इंटरनेट के मॉडल को जो कि लेयर्स यूज कर रहा है, हमने उसको नाम दिया था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. और उसमें भी हमने डिस्कस किया था, इसमें भी लेयर्स होती हैं और हर लेयर का डिफरेंट फंक्शन होता है. सो TCP IP is a set of rules that allow computers to communicate on a network like internet. यानी कि TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये वर्ड इंटरनेट से क्लियर है कि इंटरनेट के नेटवर्क से रिलेटेड है. तो बेसिकली ये TCP IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं उन रूल्स को सेट को कहते हैं TCP और IP. क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स है ना, अभी हमने डिस्कस किया है कि इंटरनेट भी लेयर्ड मॉडल यूज करता है और इस लेयर्ड मॉडल को हम कहते हैं TCP IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल वर्ड से क्लियर है कि इसमें बेसिकली सेट होंगे रूल्स के जिनको फॉलो किया जाएगा फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. IP is the part that obtains the address to which data is sent. यानी कि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वो एड्रेस लेता है, यानी कि रिसीवर का एड्रेस लेता है जिसको सेंडर ने डेटा सेंड किया है. एंड TCP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा डिलीवरी, यानी कि रिसीवर तक डेटा पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? TCP की, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की है. IP क्या करता है? रिसीवर का एड्रेस लेता है जिस तक इंफॉर्मेशन जानी है. और TCP क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल है कि रिसीवर तक इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी. वंस दैट IP एड्रेस हैज बीन फाउंड, जब IP एड्रेस मिल जाता है तो TCP उसको डेटा डिलीवर करता है. किसको डिलीवर करता है? रिसीवर को. अभी हमने डिस्कस किया इंटरनेट एक लेयर्ड मॉडल है और इस लेयर्ड मॉडल को हम कहते हैं TCP IP मॉडल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. और उसके बाद हमने इन टर्म्स को सेपरेटली डिस्कस किया, इनका मीनिंग क्या है. तो TCP IP मिल के रूल्स का एक सेट बनाते हैं दैट इज फॉलोड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन द नेटवर्क ऑफ इंटरनेट. और इसमें हमने इन टर्म्स को सेपरेटली डिस्कस किया. IP बेसिकली रिसीवर की इंफॉर्मेशन लेता है और TCP रिसीवर तक इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है. सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स इन TCP IP कि इनमें फर्दर कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, TCP IP में फर्दर कौन सी लेयर्स हैं. तो ईच लेयर ऑफ TCP IP हैज इट्स ऑन प्रोटोकॉल. जो TCP IP मॉडल में डिफरेंट लेयर्स हैं, हर एक लेयर का डिफरेंट फंक्शन. जिस तरह से हमने कम्युनिकेशन मॉडल में डिस्कस किया था उसमें हमारे पास 5 लेयर्स थी: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. इसी तरह से TCP IP में भी लेयर्स हैं और हर एक लेयर का डिफरेंट फंक्शन है. ईच लेयर ऑफ TCP IP हैज़ इट्स ऑन प्रोटोकॉल. हर किसी का अपना प्रोटोकॉल है, मीन्स हर किसी के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं. इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए डेटा विल बी ट्रांसमिटेड. एवरी प्रोटोकॉल इज डिजाइंड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. हर एक प्रोटोकॉल का डिफरेंट टास्क होता है. आज हम डिस्कस करें उन्हीं प्रोटोकॉल्स को. देयर आर 3 वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स. और अगर हम इंटरनेट के नेटवर्क की बात करें तो इसमें जो 3 लेयर प्रोटोकॉल्स हैं इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, दैट आर FTP. इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड द लास्ट वन इज SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फुल फॉर्म इसकी ये है, यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स. ये प्रोटोकॉल फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल्स हो गई, इनकी ट्रांसमिशन के लिए
FTP यूज होता है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है, और ये फाइल्स ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. तो इस पर्पस के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसमें सिर्फ फाइल्स ट्रांसफर होंगी. जैसे कि देखिए, ये एक कंप्यूटर है जिसने फाइल सेंड करनी है, और इनको फैसिलिटेट कर रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ये डेटा इन रूल्स को फॉलो करते हुए, जो कि फाइल की फॉर्म में है, ट्रांसफर होगा. तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये फैसिलिटेट कर रहा है, मींस ये डिफाइन कर रहा है उन रूल्स को जो कि फाइल को सेंड करने के लिए ज़रूरी हैं, जिनको ये सेंडर और रिसीवर शेयर कर रहे हैं. तो अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट इस सेंडर से इस रिसीवर तक आ रहा है. तो दरमियान में कौन सा प्रोटोकॉल इन्वॉल्व है? दरमियान में प्रोटोकॉल इन्वॉल्व है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं HTTP. HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज़ यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, टू ट्रांसफर वेब पेजेस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ वेब ब्राउज़र. यानी कि इंटरनेट पे हम कोई भी टर्म सर्च करते हैं तो उस टर्म को सर्च करने के लिए हम एक सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. तो वो सर्वर हमें जिन रूल्स को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, वो रूल्स बेसिकली कौन सा प्रोटोकॉल है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ट्रांसफर्स वेब पेजेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. क्लाइंट हम हैं, इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, और सर्वर वो है जो इन वेब पेजेस को सेंड कर रहा है टू द क्लाइंट, टू अस. हम क्लाइंट हैं तो सर्वर हमें वेब पेजेस सेंड कर रहा है. तो इस कम्युनिकेशन में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वी यूज दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट. इंटरनेट यूज करते हुए हम ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं. वेब सर्वर इज ऑल्सो कॉल्ड HTTP सर्वर. वेब सर्वर को, यानी कि वो पावरफुल कंप्यूटर जो फैसिलिटेट कर रहा है, हमें उस टर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस सर्वर को हम HTTP सर्वर भी कहते हैं, क्योंकि उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहा है. तो उसका नाम हम ले सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर है. स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर होगा कि जब आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो वेबसाइट के एड्रेस के स्टार्ट पे ये 4 लेटर्स होती हैं, HTTP. HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करती है. आप देख सकते हैं आगे क्या आ रहा है, WWW. एड्रेस में आगे क्या होता है? यही WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब. तो वर्ल्ड वाइड वेब इस प्रोटोकॉल को ज़्यादातर यूज़ करती है. बेसिकली आप क्लाइंट हैं, आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, आप कोई टर्म सर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो बेसिकली आप एक सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो सर्वर आपको डेटा कैसे सेंड करेगा? इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, जो कि एड्रेस के स्टार्ट पे शो हो रहा है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. उसके बाद आप देख सकते हैं आप वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ कर रहे हैं, तो ये देखिए आगे WWW भी लिखा हुआ है. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं SMTP. SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट ईमेल्स. ये ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, यानी कि सेंडर ईमेल सेंड करेगा और रिसीवर तक जिन रूल्स को फॉलो करते हुए ये ईमेल जाएगी, दीज रूल्स आर द SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंडर है, ये ईमेल सेंड कर रहा है, तो ये बेसिकली फॉलो कर रहा है SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये यूज़ कर रहा है SMTP को, ताकि डेटा या ईमेल सेंडर से रिसीवर तक जाए. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. टुडे वी हैव डिस्कस्ड प्रोटोकॉल्स इन TCP IP सूट, और आज के लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड FTP, HTTP एंड SMTP. FTP रिवाइज कर लेते हैं. FTP प्रोटोकॉल जो है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिर्फ फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है. यानी कि FTP वो रूल्स हैं जो फाइल ट्रांसफर के लिए फॉलो होते हैं. फाइल ट्रांसफर के लिए
जो प्रोसीजर्स हैं वही FTP हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये हमने डिस्कस किया है वर्ल्ड वाइड वेब इसको यूज़ करती है और क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती है। और एट द एंड हमने डिस्कस किया SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये ईमेल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।